ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है। ब्राह्मण तो एक जीवन शैली है, एक चरित्र है, और वो जीवन शैली इतनी क्लिष्ट है अब आज के जमाने में कि उसको कोई अख्तियार करना चाहता नहीं है। सबके अंदर भोगी प्रवृत्ति आ गई है, विलासता आ गई है। तो जन्म तो भले ब्राह्मण के घर में हो गया, लेकिन कर्म उसका जो है अब वो ब्राह्मण का नहीं रह गया है। बहुत तेरे जो हैं वो अपने आचरण से गिर गए। नहीं तो ब्राह्मण जो होता था, ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है, पृथ्वी का देवता होता था। एक ब्राह्मण को स्वर्ग वैकुंठ के देवी देवता भी डरते थे, उसका सम्मान करते थे। ब्राह्मण जो होता था वो तपोनिष्ठ होता था, चरित्रवान होता था, जीवन उसका संयमित होता था। तपस्या, संयम, साधना, ज्ञान, विवेक, वैराग, एकदम ब्रह्मरत, निर्विकार, निर्विषयी, निर्लिप्त, हमेशा अपने स्वरूप में मगन रहता था, यथार्थ के पीछे चिंतन में लगा रहता था। लोभ से, क्रोध से दूर क्षमाशील स्वभाव रहता था, भोगों से दूर रहता था। एक लंगोटी, एक धोती, एक शिखा, यज्ञोपवीत, नंगे पैर पृथ्वी तल पर भ्रमण किया करता था, लेकिन अंतर मन उसका एकदम निर्मल रहता था, बड़ा पवित्र, बड़ा साफ। और भगवान ने भी कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो महि भावा। इसी अंतःकरण की निर्मलता के कारण ही ब्राह्मण जो होता था वो देवताओं को प्रिय था, भगवान को प्रिय था, और देवता ब्राह्मण से डरते थे। ये ब्राह्मण सतोगुणी होना बड़ा कठिन काम है। सात्विक विचारधारा धारण करना वो सज्जुग था, त्रेता था। ब्राह्मण जब वर्ण व्यवस्था बनी तो कोई गलत नहीं थी। उस समय जो चारों वर्ण बनाए गए थे वो कर्म के आधार पर निर्धारित किए गए थे, तो सही भी है, वो आज भी चल रहा है। क्या सारे ब्राह्मण थोड़े खराब हैं? इसमें भी कुछ ऊंचे दर्जे के हैं, आले दर्जे के हैं। उनका खान पान, ज्ञान, चिंतन, स्वभाव सब सतोगुणी है, सात्विक विचारधारा है, निर्लोभी, निर्विषयी, निर्लिप्त, निर्बंध। तो लेकिन अब चूंकि युग बदल गया, और वो सतयुग तो रहा नहीं। नहीं तो जानते हो, ब्राह्मण जो होता था, ब्राह्मण संतोषी रहता था। उधर समाता अन्न ले और तनहि समाता चीर, अधिक संग्रह ना करे तो तिसका नाम फकीर। ब्राह्मण संचय नहीं करता था, शौक श्रृंगार नहीं करता था, हमेशा प्रभु चिंतन में, आत्म चिंतन में, ब्रह्म चिंतन में लगा रहता था। वो हमेशा समाज को एक दिशा देता था। ब्राह्मण जो था वो सनातन की आंख था। यद्यपि ठीक है, सनातन ब्राह्मण की दी हुई धरोहर नहीं है, लेकिन फिर भी सनातन की आंख था, दृष्टि था। ब्राह्मण सनातन को दिशा देता था, उसको जगाए रखता था। एक राजा, एक क्षत्रिय तो शक्ति था, ठीक है, वो राज्य करता था, लेकिन ताकत, शक्ति, प्रकाश ब्राह्मण देता था। लेकिन आज अफसोस कि ब्राह्मण स्वयं रास्ते से भटक गया। अब कोई ब्राह्मण बनना नहीं चाहता है। ब्राह्मण बनना आसान काम नहीं है।
ब्राह्मण बनने का मतलब है कि भोगों से दूर हो जाओ, विलासता से दूर हो जाओ, सादा जीवन, उच्च विचार, तब जो है ब्राह्मण बना जा सकता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ऊंचे कुल का जन्मिया, अरे करनी ऊंच न होए, सुवरन घट मजरा भरी, तो साधु निंदा सोए। कितने भी ऊंचे खानदान में जन्म हुआ हो, लेकिन यदि उसका कर्म ऊंचा नहीं है तो जन्म लेने कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। भले सोने का ही घड़ा क्यों न हो, लेकिन अगर उसके अंदर मदिरा भरी है तो साधु जन कभी भी उसको अपने निकट नहीं, अरे कहीं हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, मदिरा ना, हटाओ हटाओ, सोने की लिहाज नहीं करेंगे, मदिरा के भय से तुरंत सोने के घड़े को भी परित्याग कर देंगे। ऐसे या जो ब्राह्मण कितना भी ऊंचे खानदान में उसका जन्म हुआ हो भले ठीक, लेकिन चरित्र के उसके पतन हो गया है, आज समाज कोई उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। वैसे तो जन्मना जाते शूद्रा, सभी जन्म से शूद्र पैदा होते, तो संस्कारा द्विजुच्यते, जब संस्कारित किया जाता है जीव तब उसका दूसरा जन्म हो जाता है। क्योंकि जब जीव जन्म लेता है तो उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई संस्कार नहीं होता है, कोई संयम नहीं होता है, कोई त्याग, कोई तपस्या है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो कच्चा घड़ा होता है। लेकिन जब उसको संस्कार दिया जाता है तब ब्राह्मण बनकर के तैयार होता है। तो वेद पठेत भवेद विप्रा ब्रह्म जानात ब्राह्मणा, और जब वेद पाठी हो जाता है तो विप्र हो जाता था, और जब ब्रह्म जानात ब्राह्मणा, जो दिन रात केवल ब्रह्म का ही चिंतन करता था वो ब्राह्मण होता था। आज क्या है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, और करही न दूसर बात, और कौड़ी लागी लोभ बस, और करही विप्र गुरु घात। आज क्या है ब्राह्मण, अब तो ब्रह्म ज्ञान तो कोई रहा नहीं, अब तो सबकी भोगी प्रवृत्ति हो गई। अब तो अगर कहा जाए कि सब के सब वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, तो कोई बुरा भी नहीं, कुछ एक को छोड़ करके। ऐसा नहीं कि सारी ब्राह्मण कौम गिर गई, नहीं, लेकिन बहुतायत से ऐसे ही। अब जो वैश्यों की श्रेणी में आ गई, सब धंधा रोजगार करने लगे, व्यापार करने लगे। शूद्र का मतलब होता है सेवा करना, अपने कौशल से, अपने श्रम से, अपने कारीगरी से, अपनी मेहनत से समाज की देखभाल करना, रक्षा करना, और उसी में अपने परिवार का भरण पोषण करना, यही शूद्र का काम था। शूद्र का मतलब कोई नीच नहीं होता है, शूद्र का मतलब सेवा भाव। और सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा। संसार में सेवक धर्म बहुत कठिन है। एक शूद्र जो होता है, ये चूंकि अज्ञानी लोगों ने उसको एक अपमानित शब्द मान लिया है, ताकि बड़ा पवित्र शब्द है। सेवक जो होता है वो तो भगवान का भक्त जो होता है उसको सेवक कहा जाता है। तो शूद्र जो होता है वो सेवक का नाम शूद्र है, वो अपने मेहनत से, अपने कौशल से, अपनी कारीगरी से समाज को जीवन देता था। आज कोई राजगीर, गरीब आदमी ही राजगिरी का काम करेगा। अगर वो ईंटा जोड़ना बंद कर दे, खेत की जुताई गुड़ाई बंद कर दे, ईंट भट्टे का काम बंद कर दे, मोटर ड्राइवरी बंद कर दे, ठेला चलाना, रिक्शा चलाना, गाड़ी चलाना बंद कर दे, तो आखिर वो काम कौन करेगा? अब उसको तुम शूद्र समझ रहे हो, नीच समझ रहे हो, बहुत बड़ा अज्ञान है। तो मुझे जन्म, परिवार में जन्म हो गया है तो इसके माने अब वो तुम्हें वो घृणा का पात्र दिखाई पड़ रहा है? नहीं, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने समाज को चलाने के लिए ये सब व्यवस्था बनाई थी, और समाज को बड़े करीने से, बड़े ढंग से दृढ़ किया था कि मेरा समाज
कैसे चलेगा। इसीलिए महापुरुषों ने समाज के हर एक वर्ग को कुछ न कुछ काम दे दिया था, और ताकि सबकी महत्ता बनी रही। सबकी जरूरत है, सबको सबकी जरूरत है, छोटे को बड़े की जरूरत है, बड़े को छोटे की जरूरत है। आपके नाऊ है, धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, धरकार है, कहार है, कुहार है, मनिहार है, बारी है, चमार है, मुराव है, यादव है, कहार है, लोहार है, खटीक है। ये सब महापुरुषों ने व्यवस्था बनाई थी, और सबका अलग अलग काम बांट दिया था, और उसी में उसका भी अपना निर्वाह होता था, और समाज की रक्षा हो जाती थी, सबका भरण पोषण हो जाता था। तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बांटे गए थे, इन्हीं में भी जातियां उपजातियां बना दी गई थी कि लोग अपना अपना काम अलग कर लेंगे, अपने अपने ढंग से अपनी जीविका चलाएंगे, और उसी की आड़ में मेरे समाज का संरक्षण भी होता चला जाएगा। ये परंपराएं खराब नहीं थी, परंपराएं ठीक है, लेकिन आज हम लोगों ने जो है हमारा परंपराओं को लंगड़ा कर दिया, उसकी रूपरेखा ही बिगाड़ दिया। आज क्या है, आज समाज का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ था ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण अपने स्तर से इतना विघटित हो गया, कोई धोती पहन लेने से, लंगोटी लगा लेने से, शिखा रखा लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण बनना कठिन होता है। जैसे एक डीएम, एक कमिश्नर, एक अधिकारी बाजार में ठेले पे खड़ा होकर के चाट नहीं खा सकता है, वो गली गली साग सब्जी नहीं खरीदता। ऐसे ही ब्राह्मण की अपनी जीवन शैली होती है। वो कहिए कि जाकर के होटल पर बैठ करके चाय पिएगा, चाट समोसा खाएगा, तो ऐसा ब्राह्मण को शोभा नहीं देगा। उसका जीवन बड़ा प्रतिबंधित होता था। वो समाज में हर वर्ग के पास नहीं जाएगा, हर दुकान पर नहीं जाएगा, हर गली कूचे में नहीं जाएगा, हर व्यक्ति से बात नहीं करेगा। वो अपने स्वरूप में रहेगा, अपने सिद्धांत से सही रहेगा। वो सात्विक विचारधारा रहेगी, सात्विक आहार रहेगा, सात्विक चिंतन रहेगी, और सात्विक लोगों से उसका संपर्क रहेगा। लेकिन अभी आज कलकाल में इतना लोग गिर गए, अब सब के सब शूद्र हो गए। वो चाहे ब्राह्मण हो, व क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब के सब नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करने के माने सेवा, श्रम। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, सब नौकरी ही करे, नौकरी नौकरी है। तो जैसे शूद्र वैसे नौकर, सबके सब तो नौकर हैं। तो इस तरह से आप परिवार को भरण पोषण कर लिए, पैसा कमाना जरूरी हो गया। अब लोग भोगी हो गए, भोगों के लिए पैसा जुटाना जरूरी हो गया है। इस लिहाज से ये वर्ण व्यवस्था जो है धीरे धीरे चरमराती चली गई, और अभी जातियों में रूपांतरित हो गई है। अब केवल नाम के ब्राह्मण रह गए हैं, और कर्म जो है बहुत लोगों के गिर गए हैं। यही वजह है कि समाज जो है अब इनको सम्मान की नज़र से नहीं देखना चाहता है, क्योंकि इनके अंदर कोई चरित्र नहीं है, इनकी जीवन शैली बदल गई है। ये पहले ब्राह्मण होता था, वो पवित्रता का बड़ा ध्यान देता था, अपने हाथ से भोजन बनाता था, पवित्र होकर के स्वच्छ मन से एक वस्त्र होकर के भोजन करता था। और आज दोपहर में चले जाओ, एक हाथ में पत्तल पकड़ा है, एक हाथ से रोटी निकाल करके पत्तल में रख रहा, फिर खा रहा है। कोई झूठ, कोई मीठ, छुआछूत, कोई विचार ही नहीं है। चारों वर्ण मज्जई जहां वर्ण चारों नर। अब राम राज चल रहा है, सारे वर्ण एक ही घाट पर जो है नहाने को कौन के खाना खा रहे हैं, एक ही काउंटर पर खड़े होकर के। अब वहीं पंडित जी भी हैं, वहीं हलवाई भी है, वहीं कसाई भी है, सब के सब एक साथ भोजन कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। तो अब तो अपने आप धीरे धीरे ब्राह्मण नीचे चलता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। अब इसे उठने की कोई परवाह नहीं है, अब ये उठना चाहता भी नहीं है, इसको गिरने में ही आनंद है। तो इसलिए प्रेमियों, ये चर्चा बड़ी अजीब है। अब किसी को छोटा आंकना,
नीच आंकना, शूद्र कहना, ये सिर्फ समाज को तोड़ने के सिवाय और कुछ। तो अंत में प्रयास ये करना सबका धर्म है कि समाज को जोड़ने का प्रयास, समाज को तोड़ने का प्रयास ना करो। दुनिया में कोई कर्म खराब नहीं होता है, आदमी का चिंतन खराब होता है। सारे कर्म महान हैं। एक जूता बना रहा है, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है। अगर वो जूता नहीं बनाएगा तो जूता कौन बनाएगा? समाज ने उसको एक काम दिया है, जिम्मेदारी दी है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। लेकिन अगर कोई अज्ञानी जी उसका प्रयास करता है तो अज्ञानी हो, कुछ भी कह सकता है। तो प्रेमियों, कुल मिला करके आज की चर्चा का मुख्य विषय यही है कि ब्राह्मण बनना बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण बनने में ब्राह्मण को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। भोगों से, विलासता से हजारों कोस दूर जाना पड़ेगा। आज के उड़ते जमाने में दुनिया उसको क्या कहेगी, इसकी फिर उसको परवाह नहीं करना होगा। समाज हंसेगा, उंगली उठाएगा, कटाक्ष करेगा, लेकिन नहीं, अगर उसे ब्राह्मण बनना है तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। बहुत कुछ पाने के लिए उसे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और नहीं तो आप जो है कुछ नहीं, सब के सब अपने आचरण से गिर गए हैं और आप जो है भोगी प्रवृत्ति हो गई है। सबको विषयों के पीछे आदमी पागल है, इंद्रिय के भोगों के पीछे आदमी पागल है। अब इसमें शुचिता, संयम, स्वाध्याय हजारों कोस दूर चला गया है। अब शरीर तक ही चिंतन है और शरीर के भरण पोषण तक ही इसका प्रयास है। तो प्रेमियों, ये चर्चा मैंने आपके सामने किया। ये कोई चर्चा नहीं, एक समाज से समाज के लिए एक संदेश है और लोगों के अंदर ये विचार क्रांति आना बहुत जरूरी है। सारे समाज सनातन धर्म मेरा संगठित हो, किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दे। ये भी समतम योग उच्यते, एक समता ही एक योग है। सबको समदृष्टि से देखा जाए। लोगों में अंतर केवल रोटी और बेटी का रहता था, तो रोटी बेटी अपनी जगह रहने दो, ताकि समाज में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। कर्म से इंसान छोटा और बड़ा हो जाता है। यदि एक शूद्र के घर में पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसका कर्म ऊंचा है, तो भले ही रविदास जी जूता बनाते थे, लेकिन आज दुनिया उनकी पूजा करती है। कबीरदास जो लाए थे कपड़ा बुनते थे, लेकिन आज संत समाज में कबीरदास का प्रथम स्थान है। ऐसे तमाम बहुत निम्न जातियों में जन्म लेकर के पैदा हुए, लेकिन उनके कर्म इतने महान थे कि आज वो देवताओं की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो कहने का मतलब प्रेमियों, बड़े परिवार में जन्म लेना ही बड़ी भारी बहादुरी नहीं है। कर्म को बदलना सबसे बड़ी बहादुरी है। और जिसका कर्म महान है वही महान है, और जिसका कर्म नीचा हो गया वो नीचा हो गया। राम तो चार वेदों का ज्ञाता नहीं थे, लेकिन रावण तो चार वेदों का ज्ञाता था। चार चतुर्युगी राज्य किया था, लेकिन राक्षसों की श्रेणी में चला गया और राम देवताओं की श्रेणी में चला गया। तो इंसान को चरित्र, चिंतन, कर्म ही महान बनाता है। यही आपसे संदेश है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लोगों में शेयर जरूर करना, और अगर मेरी वार्ता अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय श्री राम।